आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ बल्ले के केस के बारे में और बल्ले के चिन जाने के बारे में भी डिस्कशन हुई है और पंजाब के जो पेंडिंग टिकट्स है या कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का सिलसिला है उसके बारे में भी बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीटीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी और हमारी आवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन हुई है। हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी उसी नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है, आपने उनको वोट देना। ये हमारी अपील है आपसे। अल्लाह करे जल्द। जी सर, आपके घर जो हादसा पेश है उस हवाले से खान साहब से डिस्कशन? देखो खान साहब को बड़ा दुख हुआ है इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो उनसे कोई ऐसी चीज़ बईद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के आईजीपी साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तहत तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी जिस वक्त आएगी तो। लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, आईजी लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा है, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए। इस पे क्या कहेंगे? देखो जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मोनी की वर्ड को लेता हूँ। लेकिन देखे हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर ये बताइएगा कि ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट जीतेंगे तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आपके लाए? देखे हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स है उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नॉमिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद भी यही करते हैं। सर जी बताइएगा, कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इल्हाक करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई उनके साथ, नहीं पुरानी तस्वीर होगी। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे।
फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द हो। और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए, अगर खान साहब का केस भी जल्द से जल्द सुना गया तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बाहर ही होंगे। जो नजरियाती से आपने इत्तेहाद किया था उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा, आप उसके चेयरमैन को नहीं बता सके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी? देखो, बड़े सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, क्या करे अगर ये तरीक़ार है। अदरवाइज पार्टियों का आपस में इस किस्म का इत्तेहाद करना कोई माल बईद नहीं है। आपने देखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन जो है बिलावल, वो जाके पार्लियामेंटेरियन की टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो GDA के जितने कैंडिडेट्स है वो PMLN के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए रहता। कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको एक कॉमन सिंबल मिले। अगर आप चेयरमैन को बचा लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये देखो सिर्फ चेयरमैन बचाने की बात नहीं है कि वो चेयरमैन कहता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी साथ इशू किया है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ ऐसी सूरत हाल में आप उसका निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक अलग बात है अगर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चूंकि ये आखिरी दिन था, आखिरी दिन के बाद इट वुड बी नाउ टू लेट। मैं समझता हूँ जो कल तक हुआ वो पास्ट है, वो माजी है, वो किस्सा फारीनी है। लेट्स प्रोसीड नाउ टू द फ्यूचर। अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसीड करके कर लें। टिकटों की तकसीम के हवाले से देखे, जो पंजाब है KPK में कोई तकसीम का हवाला नहीं आ रहा, सिंध में भी हमारे हिसाब से कोई नहीं आ रहा, बलोचिस्तान में भी कोई सारी कंसेंसस है। पंजाब के हद तक कुछ शिकायत आई हैं, लेकिन कैसे आई हैं? 297 300 सीट से आपकी प्रोविंशियल, 141 सीटें आपके नेशनल। इस 450 सीटों में सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों को शिकायत है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम एक दिन में हल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। के बाद आप क्या समझते हैं, अवाम की मोहब्बत में कमी आई है या इजाफा? देखिए, मैं समझता हूँ चिम जाने के बाद अवाम की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ और बढ़ गई है, और अवाम समझती है कि बल्ले के निशान है, लेकिन वोट अवाम ने अपने कायद और तस्बीह वाले के नाम से देनी इंशाल्लाह ताला। तस्बीह वाले की जिसके साथ आवाज होगी, तस्वीर होगा, इंशाल्लाह ताला वोट उसकी इंशाल्लाह। माइक किसके हैं? जी, ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके पटियाला जेल से बाहर आए और उन्होंने गुफ्तगू की इमरान खान साहब से क्या क्या मामलात डिस्कस हुए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को घेर रखा है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी टिकट पेंडिंग है। तो वो जो कारकुनान हैं, जो नुमाइंदगान हैं PTI के, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उन पेंडिंग जगहों से टिकट मिल जाए। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त जो है वो घिर चुके हैं PTI कारकुनान के बीच में, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कोई उम्मीद PTI कारकुनान के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स तो आज़ाद हो गए? नहीं, देखो जैसे भी कैंडिडेट आज़ाद हो गए इस तरीके से सारे कैंडिडेट आज़ाद है, लेकिन खान साहब के साथ जो लोग डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने सारे मुश्किलात में हुए हैं, वो डटे हुए। दूसरी उसकी मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ, जो लोग खान साहब को छोड़ के जाते हैं अवाम में उसकी पजीराई नहीं होती, क्योंकि खान साहब का जो नज़रिया है वो इंसाफ, असूल परस्ती, जमहूरियत के लिए है, और इसी के नजरिए के साथ लोग रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अवामी प्रेशर। काजी साहब के हवाले से खान साहब ने आज कोई जुमला नहीं बोला, क्योंकि रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया गया, और ऐसा तासुर आ रहा है कि शायद आज अपने फैसले से उन्होंने अपने रेफरेंस का जवाब दिया है। नहीं, जैसे देखो बदला लिया, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है काजी फैसल साहब, मैं उससे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ, और वो एक मजहबी शख्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह का भी ये फरमान है कि किसी के साथ मुखालिफत में ऐसे न जावी जो आप इंसाफ न कर सके। मुझे काजी की उम्मीद है कि वो है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा, खान साहब जो जिक्र हुआ ना, जो हो गया वो हो गया, हमसे क्या होना था, और हमारा कुछ रहा है इसके साथ। पार्टी को आपने पहले दीवार के साथ लगा दिया, आपने जमहूरियत को दीवार में चुन दिया। नहीं तो पुख्ताना खान से सरा बेशक अमीना कही दर तो है पुख्तन कौम तस पैगाम दे पुख्तन कौम तजमा सिर्फ दा पैगाम दे मुतहद हो से और खपल इतिहाद हो साथ है, और खान से पावाज बानी चीज हम कम कैंडिडेट थी, मेहरबानी हो के अगीला वोट वर के दागी सपोर्ट हो के पर सख्त की और कामयाबी जोड़ खदर तो है जी पुख्तन दा वफा निशान दे पूरा दुनिया के पुख्तन दा इमरान खान से सरा वफा उकड़ा कना कमे ढेर सख्त वफा करे दा आखिरी वक्त पर रवान दे उस पर वफा के इंशाल्लाह ढेर मन